जितने लोग सारे लोग हैं अपनी खुशी के साथ हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए सब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाइए। सभी अपनी आंखों को बंद रखिए। अगर ताली बजाए एक साथ मिलकर चर्च को हालेलुया जोर से चिल्ला सकते हैं हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की बढ़ाई हर उस काम के लिए उसका धन्यवाद उसने बीते हफ्ते में आपने मेरे और जीवन में किया। परमेश्वर हम इस योग्य नहीं है मेरे खत्म कभी इस जगह पे खड़े के आपकी आराधना करें मेरे पर आपके उस अनुग्रह के द्वारा कि परमेश्वर योग्य बनते हैं मेरे आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे पिता। परमेश्वर हम आपको छोड़ के कहाँ जाए मेरे पिता।
क्या गा सकता हूँ, क्या बता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या गा सकता हूँ, क्या बता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करना शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, देख तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, 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 वो सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। वो सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। तुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, 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 हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। बीते दिनों में हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमें किस किस चीज से और किस किस आफत से हमें बचाया, परंतु परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। हर एक छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक उस बात को
कोई आपके साथ नहीं, वहां केवल परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर महान है, वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, उसको धन्यवाद दें। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंदर मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद है एक पल में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद है एक पल में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा ये असंभव है, जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझको माया संभव को असंभव को संभव करने वाला यीशु है तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद है एक पल में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद है एक पल में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ। क्यों ना सुना लोग मुझे बात। प्रभु आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा हर एक पल में, वो मेरा सहारा
जो चीजें हमारे लिए असंभव है पिता परमेश्वर, जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि ये संभव है, पर तो आप उनको संभव करते हैं। हमारी परेशानी है मेरे खुदा, हमारी कठिनाई है मेरे खुदा, ये सब आपके सामने बहुत छोटी है मेरे खुदा, पर तो जो हमारे अंदर है मेरे खुदा वो कई बड़ा है जो कि संसार में, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हम अपनी चिंताओं को मेरे खुदा आपके सामने लेके आते हैं मेरे खुदा, और जितने लोग परमेश्वर आज भी परमेश्वर किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आए मेरे खुदा, हम जानते हैं परमेश्वर कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहे हैं मेरे खुदा। कौन अपने आप को खाली करें, अपने हाथों को सिर की ओर बढ़ाए, उसके नाम को पुकारे। वो आज आपके और मेरे बीच में, और आज वो आपके मेरे बीच में काम करने जा रहे हैं। अपनी चिंताओं को उसके सामने दे, अपने बोझ को उसके सामने दे। दुनिया की चिंता को छोड़, आगे बढ़ता तू चल, पाएगा शांति जीवन मिलेगा तुझे। मेरे पीछे दुनिया की चिंता को छोड़, आगे बढ़ता तू चल, पाएगा शांति जीवन मिलेगा तुझे। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। फूल और भटके भूले थे, भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, यीशु मसीह है यहाँ, यीशु मसीह है यहाँ। ताली बजा परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया? मेरे पीछे बोलिए कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। एक बार फिर से, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो यहाँ पे इस टाइम पे। कुछ आप में से कुछ लोग हैं ना, ये सोच रहे होंगे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं इस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सकता, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन अभी जो आपने 2 बार दोहराया, ये कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सारे बैठ जाइए, अब समय है वचन का। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार क्लैपिंग हमारी वर्षिप के लिए, जोरदार जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। सच में महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस पिता का कि उसने हमें आज का दिन दिखाया। एक जोरदार ताली मेरे जीवित परमेश्वर के लिए, जोरदार जोरदार ताली, जोरदार जोरदार। क्योंकि जब हम प्रभु का वचन देखते हैं तो पौलुस और सिलवास जब उस जेल में, उस बंदी गृह में थे, तो वो कितने जने थे? 2 जने। और उन्होंने उनकी प्रार्थना उन्होंने उस जेल की नींव को हिला दिया। और हम तो इतने सारे,
तो जोरदार तालियां तो बनती है मेरे जीवन परमेश्वर की। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कितने लोग जो है हमारे बीच में फर्स्ट टाइम आए हैं? कितने लोग फर्स्ट टाइम आए जो पहली बार चर्च आए? अपनी सीट पर खड़े हो सकते हैं? एक जोरदार क्लैपिंग हमारे बीच में हमारी परिवार के न्यू सदस्य का हम वेलकम करते हैं। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने लाइफ का एक सही डिसीजन लिया है। जो परमेश्वर, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सच में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप कोई चर्च ढूंढ रहे हो, एक परिवार ढूंढ रहे हो जो आपके निर्बलताओं में आपके साथ खड़ा हो सकता है, तो वो ये चर्च है जो आपके साथ खड़ा हो सकता है। हालेलुया। आप अपने साथ पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं आज के वचन के लिए? और कितने लोग आज तैयार होकर आए हैं? नहा कर कितने? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे अच्छे वचनों के साथ हमें उसने लाया है। हालेलुया। क्योंकि वस्त्र कभी मैले नहीं होते, वस्त्र कभी मैला नहीं होता, मैला तो शरीर होता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें आत्मिक वस्त्रों को पहनना है जो परमेश्वर हमें देता है। और ये वो समय है जब परमेश्वर अपने दास को, अपने बेटे को हमारे बीच में भेजता है। हालेलुया। क्योंकि उसका नबी जब हमारे बीच में आता है तो वो दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया। लेकिन उस वचन से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप वचन का आदर करेंगे तो प्रभु आपका आदर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पानी पीने के लिए बीच में उठते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो वॉशरूम के लिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके वचन का आदर नहीं करता। जब हम भजन संहिता 138 का सेकंड पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें। जो कुछ हमने पिता से सीखा वो हम भी उस चीज को माने, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें बनाता है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, आज की प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से कि प्रभु आज वचन की रोटी के लिए हमें तैयार कर। हालेलुया। अपने मनों को आज खाली कर दे उस परमेश्वर के आगे, अपने सरों को झुकाए जीवित परमेश्वर के आगे, अपनी आंखों को बंद करें और आज उस खुदा की ओर ताकना शुरू करें। ये भूल जाए आपके पास कौन बैठा है, ये भूल जाए कि आप किस परिस्थिति में है, किस हालात में है। सिर्फ और सिर्फ उस खुदा की ओर ताकना शुरू करें। मेरे महान जीवित परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु कि आपने हम सबको एकत्रित किया है परमेश्वर इस स्थान पर। प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर कि हम अपनी इच्छा के द्वारा नहीं प्रभु आपके स्वर्गदूतों के द्वारा लाए गए हैं पिता परमेश्वर। और सच में प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे खुदावन खुदा, हम जानते हैं मेरे प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि तुमने उससे प्रेम किया, वरन प्रेम इसमें है उसने तुमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। आप सच में अनंत जीवन के अधिकारी हैं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है और आप अपने आप को आज खाली करें और वो पात्र बनाएं जिसमें परमेश्वर आज अपने वचनों को भरेगा। हालेलुया। और सच में खुदाबंद खुदा से आज जुबान खोलकर उसका धन्यवाद करना शुरू करें। अपनी जुबानों को खोलें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो दुगने आदर और महिमा के योग्य है। उसने आपके जीवन में असंभव को संभव बनाया है। उसने आपके जीवन में उन कामों को पूरा किया है जो आपके लिए बड़े बड़े पहाड़ थे। सच में उसकी सामर्थ्य में, उसके बल के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अपने आप को भूल जाएं कि हम कमजोर हैं। आज उसके वचन से, उसके अनुग्रह से भरना शुरू करें और अपने आप को तैयार करें। जब प्रभु का दास उसकी रोटी, उसका वचन हमारे बीच में लेकर आए तो हम उस पाक लहू से ढके हुए हो कि प्रभु हम आपकी रोटी को, आपकी पवित्र रोटी को हम लेने पाए। खुदाबंद खुदा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर
कि आपने बीते समय पर हमें बहुत कुछ दिया परमेश्वर, और उन बातों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं जानता हूँ खुदाबंद खुदा कि उन आशीषों पर मेरा नाम लिखा है खुदाबंद खुदा, उस खुदाबंद खुदा हर एक वस्तु पर आपने मेरा नाम लिख दिया कि जो मेरे लिए संभव थी परमेश्वर। तूने कहा कि तू इस बात की चिंता ना कर, तू क्या खाएगा और क्या पिएगा और क्या पहनेगा, वरन तू उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर। सच में खुदाबंद खुदा, मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं आपसे वायदा करती हूँ प्रभु जी कि मैं आपके पीछे चलने वाली हो जाऊंगी खुदा, और जो सारी वस्तुएं मेरे लिए कमजोर थी पिता परमेश्वर, वो पिता मेरे लिए पूरी होने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सच में खुदा हम प्रभु इस प्रार्थना के जरिए आज आपसे मांगते मेरे परमेश्वर कि आप हमारे निर्बलता में अपने बल को भरें खुदा। वो एरिया, वो स्थान परमेश्वर जहाँ प्रभु हमें खुदा डर लगता है, जहाँ अंधकार है मेरे परमेश्वर, हम आपकी ज्योति को वहां मांगते मेरे खुदा। हमें प्रभु आज अपनी रूह से, अपनी आत्मा से भर कर तैयार कर मेरे प्रभु, क्योंकि पिता योग्य केवल तू है खुदा। हम योग्य नहीं प्रभु कि हम अपनी बुद्धि से, अपने बल से तैयार होने पाए। आप योग्य है प्रभु, हमें योग्य बनाए खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा आज के जीवित वचन के लिए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। और सच में प्रभु हम आपके दास का प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप अपने दास को सही सलामत रखते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, उसकी सेहत को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता सच में प्रभु सारा आदर और महिमा हम आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। विश्वास करते हैं आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया खुदा। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को हम मांगते हैं आपके प्यारे पिता, प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। तो एक जोरदार वेलकम प्रभु के दास का, अपनी सीटों पर खड़े होकर जोरदार वेलकम करें खुदा के दास। जोरदार हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? हम सबके लिए जो बीते दिन है, जो बीते समय है, वो हो सकता है बहुत अच्छा, वो हो सकता है कि हमने बहुत चैलेंजेस फेस करे हो, लेकिन आज हम इस जगह पर हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में क्यों ना परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, एक जोरदार ताली। कितने लोग आज उत्साहित हैं कि परमेश्वर से बात करने लगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन कहा जाता है तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगाई लाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने वचन को रिलीज करता है तो उससे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। आपको और मुझको डायरेक्शन मिलती है, आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को जानने पाते हैं। आमीन, हालेलुया। आज इस वचन में चलने से पहले मैं चाहूंगा क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज अपने इस वचन के सत्य को हम तक पहुंचा, जो परमेश्वर मेरे खुदावंद आज तू हमसे बात करना चाहता है, ताकि हम तेरी इच्छा को जान के अपने जीवन में एक ग्रेट फेथ के अनुसार चल सके। हालेलुया। प्रभु जी हम सारा आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं मेरे राजा, और इस समय पवित्र आत्मा प्रभु आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी हम कमजोर हैं, अपनी सामर्थ को हमारी निर्बलताओं में सिद्ध करो। प्रभु जी होने दें कि इस जगह पर परमेश्वर जब आपका वर्ड रिलीज किया जाता है परमेश्वर, आपके वचन को कहा जाता है परमेश्वर और सुना जाता है परमेश्वर, तो अपने वचन के कहे और सुने जाने पर अपनी आशीष देना और समझने के लिए हमारी समझ को खोल देना, ताकि हम आपके वचन में से सत्य को जानने पाए परमेश्वर, और वो सत्य हमें आजाद करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं एक वर्स पढ़ूंगा, मैं एक स्क्रिप्चर पढ़ूंगा और फिर हम सब, आप सब जो है वो अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। मेरे साथ मिलकर के निकालेंगे मत्ती 15 और उसकी 21 से लेकर उसकी 28वीं आयत तक। मत्ती 15 और उसकी 21 से लेकर उसकी 28वीं आयत तक लिखा है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु,
दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के यहाँ निकालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्यों ना इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को आज अनुमति दे कि वो आपसे और मुझसे बातचीत करे। हालेलुया। इसलिए अपना ध्यान हर एक चीज पर से हटाकर इस समय परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान रखें। हालेलुया। जब आप और मैं इस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो सूर और सैदा एक ऐसे प्रदेश थे जिनको प्रॉफिट्स ने, यानी जिनको भविष्यवक्ताओं ने जिनको निग्लेक्ट कर दिया था। हालेलुया। 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 जिनमें कोई जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन इब्रानियों में परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और फिर अंत के दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। जिस समय भविष्यवक्ताओं का समय था तो भविष्यवक्ताओं के समय में सूर और सैदा ऐसे प्रांत थे जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता था। हालेलुया। जिसको रिजेक्ट किया गया था। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए अंत के दिनों में तो प्रभु यीशु मसीह एक और मौका उस जगह को देने जा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक और चांस, एक और मौका उस कंट्री को देने जा रहे थे। और वो मौका क्या था? वो मौका ये था कि वो वहां के लोग जो है वो उद्धार पा सके। हालेलुया। जिस देश के दरवाजे बंद हो चुके थे, प्रभु यीशु मसीह उस देश में जाकर उस देश के डोर को नॉक कर रहे थे दोबारा, ताकि वहां के लोग बचाए जा सकें। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा उन लोगों से बातचीत कर सके। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें हमेशा एक और मौका देता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी हमें अकेला नहीं करता। परमेश्वर का अनुग्रह कभी हमें नाश नहीं करता। हालेलुया। बल्कि जब परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह को करता है तो वो अपने अनुग्रह में हमें योग्य बनाता है। हालेलुया। जिस योग्य हम नहीं होते उस योग्य वो हमें बनाता है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में उस जगह पर जो वो गए तो उस जगह पर हुआ क्या कि एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर पुकारने लगी। और वो क्या कह रही थी? कहती, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो वो एक कनानी, लिखा कनानी जाति की स्त्री, उस स्त्री का नाम नहीं लिखा। उस स्त्री ने किससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है ऐसी कोई डिटेल इस जगह पर नहीं बताई गई। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री एक बाउंड्री को क्रॉस करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई, क्योंकि कनानी जाति के लोगों में और यहूदी जाति के लोगों में कोई भी मेल जोल नहीं था, कोई भी मेल मिलाप नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगाई दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा
जिंदा किया है, तब इसके मन में विश्वास आया, और जब विश्वास इसके मन में बैठ गया तो इसने हर प्रकार के रीति रिवाज को, हर प्रकार की जाति को, हर प्रकार की मेंटालिटी को, हर प्रकार की चीजों को ये लांघ कर प्रभु यीशु मसीह तक पहुंची है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको, चाहे हम किसी भी कल्चर या किसी भी मान्यता या किसी भी रीति रिवाज से क्यों ना आते हो, लेकिन आपको और मुझको अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको और मुझको उन चीजों को लांघना पड़ेगा। हालेलुया, उन चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा। हालेलुया, चीजें रुकावट बनने की कोशिश करेगी। हालेलुया, चीजें रुकावट बनने की कोशिश करेगी, आपकी सोच रुकावट बनने की कोशिश करेगी, मान्यताएं, रीति रिवाज रुकावट बनने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उस बाउंड्री को क्रॉस करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ और समझ पा रहे हैं? अगर आपको प्रभु यीशु मसीह से आपका चमत्कार चाहिए तो आपको लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। हालेलुया, जो बाउंड्री लाइन है उसको तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज आप परमेश्वर से दूर हो या परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हो। हालेलुया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपका और मेरा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, और आपको उसके पास जाना होगा। हालेलुया, आपको अपना संबंध, आपको अपना रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ अच्छा करना होगा। और जब आप विश्वास कर लेते हो तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको बैठा नहीं रहने देती। हालेलुया, विश्वास आपको उत्साहित करता है कि आप जल्दी से कोई एक्शन लो। हालेलुया, विश्वास आपको बैठा रहना नहीं सिखाता, विश्वास आपको एक्शन लेना सिखाता है कि मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया, मैं कैसे प्रभु के पास चला जाऊं। हालेलुया, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाऊं, मैं कैसे उसके वचन को उससे ले लूं। हालेलुया, उस स्त्री का विश्वास था, वो अपनी चंगाई के लिए प्रभु के पास नहीं आई थी, वो अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास आई थी। हालेलुया, यानी कि उसका विश्वास किस पर था कि अगर प्रभु अपने मुंह से कह देगा। हालेलुया, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन पर था। आपको और मुझको भी हर एक लाइन को, हर एक बाउंड्री को क्रॉस करना होगा अगर हम अपने परमेश्वर से चमत्कार चाहते हैं। कितने लोग चमत्कार चाहते हैं? हो सकता है कि आपकी हेल्थ में आपको मिरेकल चाहिए, हो सकता है आपको फाइनेंसेस में मिरेकल चाहिए, हो सकता है कि आपको अपने इमोशंस में आपको चमत्कार चाहिए, हो सकता है अपने रिलेशनशिप्स में आपको चमत्कार चाहिए, लेकिन आपको अगर परमेश्वर से चमत्कार लेना है तो आपको बाउंड्रीज को क्रॉस करना होगा। हालेलुया, क्योंकि विश्वास, अगर आप कहो कि मैं विश्वास करता हूं या मैं विश्वास करती हूं और आप एक जगह रुके हुए हो, एक जगह बैठे हुए हो और आप उस जगह से उठकर आगे नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका विश्वास मरी हुई अवस्था में है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास किसके द्वारा? कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया, विश्वास कर्म के बिना मरी हुई अवस्था में है। हालेलुया, और जब इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह से कोई रिस्पांस नहीं मिला, लिखा है पर उसने, 23वें आयत में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। कितने लोग जाग रहे हैं? जो लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। आप सब मेरे साथ हालेलुया। जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई और विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आई, अपनी मान्यताओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी चीजों को, सब चीजों को क्रॉस करके प्रभु के पास आई और प्रभु यीशु मसीह इसे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। हालेलुया, कैसा लग रहा होगा इसको? अगर आप और मैं होते तो क्या करते? सच बताओ, क्या करते? हाँ, कितने लोगों को बुरा मानने, जल्दी से बुरा मान जाते हैं लोग? मम्मी मान जाती है मेरी, विकास मान जाता है, सूरज, हम लोग कितनी जल्दी बुरा मानते हैं। लेकिन अगर आप और मैं जल्दी बुरा मानने वाले लोग हैं तो आप और मैं परमेश्वर से मिरेकल को रिसीव नहीं कर सकते। हालेलुया, इसलिए अपनी इस हैबिट को बोलो, मैं अपनी इस हैबिट को खत्म करूंगा।
खत्म करूंगी। क्योंकि अगर मेरे अंदर ये आदत रही तो मैं अपना चमत्कार नहीं ले पाऊंगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह चलते जा रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को पुकार रही है, प्रभु यीशु मसीह साइलेंट है, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कह रहे। बहुत सारे लोग जो हैं, अब तक हमने जो सुना है वो ये सुना है ना कि परमेश्वर क्या कहता है, हालेलुया, कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर की आपके जीवन में क्या इच्छा है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की साइलेंस के बारे में बताते हैं, जो परमेश्वर के चुप रहने के बारे में बताते हैं। हालेलुया। आप और मैं कई बार ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहां हम परमेश्वर को पुकार रहे होते हैं और परमेश्वर चुप रहता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, या कितने लोगों ने ऐसा अनुभव करा है? आप और मैं परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर को, है ना, हम हर एक चीज को क्रॉस करके प्रभु के पास आ रहे हैं और प्रभु हमारी बात को सुन तो रहे लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हालेलुया। और वो साइलेंट है, वो चुपचाप चलते जा रहे हैं। आपको और मुझको जिस समय परमेश्वर साइलेंस है उस समय विश्वास रख के सिर्फ चलते चले जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जिस समय परमेश्वर शांत है, परमेश्वर कोई बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर कोई उत्तर नहीं दे रहा है, उस समय करना क्या होता है? परमेश्वर की साइलेंस के अंदर परमेश्वर का पीछा किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। कोई बात नहीं, मैं तुझे पुकारा, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं तेरा पीछा करता रहूंगा। हालेलुया। जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। उसकी साइलेंस में आपको प्रोग्रेस करना है। हालेलुया। जब आपको पता है कि परमेश्वर कोई जवाब नहीं दे रहा, उस समय भी आपको आगे बढ़ना होगा, उस समय भी आपको उसके वचन का अनुकरण करना होगा, उस समय भी आपको उन्नति करनी होगी, उस समय भी आपको उसका पीछा करना होगा। क्योंकि अगर आप उसका पीछा कर रहे हो तो हो सकता है परमेश्वर शांत है लेकिन आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर शांत है लेकिन आप बढ़ कहां रहे हो? आप उसका पीछा करते हुए बढ़ रहे हो और आप सही दिशा में चल रहे हो। हालेलुया। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप इधर उधर नहीं जा रहे, आप पीछे की ओर नहीं जा रहे। परमेश्वर शांत है लेकिन आप उसका पीछा करते चले जा रहे हो। हालेलुया। चाहे रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हालेलुया। चाहे अभी तक चंगाई मिल रही है या नहीं मिल रही, चाहे अभी तक जवाब मिला है या नहीं मिला, उसके पीछे चलते चले जाना। हालेलुया। क्योंकि वो जहां जा रहा है वो रास्ता जीवन को पहुंचाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की साइलेंस में उसका पीछा करना सीख जाओगे, जब आप उसकी चुप्पी में, जब परमेश्वर चुप है, जिस समय मलाकी से मती तक का जो समय है वो 400 साल का समय है। कितने साल का? 400 साल तक परमेश्वर शांत रहे। कितने साल तक? 400 साल तक परमेश्वर, कोई बात नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। और फिर उसके बाद यूहन्ना। लेकिन उस समय भी परमेश्वर के जो लोग थे वो उसका पीछा कर रहे थे। हालेलुया। जब अब्राहम के जीवन में कोई आशीष नहीं थी, वो उस समय भी, जब उसको पता चल चुका था कि मैं और मेरी पत्नी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, वो उस समय भी परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे। हालेलुया। उनको पता चल चुका था कि अब ये आशीष हमें नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे चल रहे थे। हाँ या ना? कितने लोग जानते हैं इस बात को? अब शैतान आके आपको निराश ना करने पाए कि देख तू तो प्रेयर कर रहा है, देख तू तो उपवास भी कर रहा है, तू कितना परमेश्वर को रो रो के पुकार रहा है या रो रो के पुकार रही है, लेकिन परमेश्वर जवाब क्यों नहीं दे रहा? छोड़, वैसे ही बोलते हैं परमेश्वर है ना, वैसे ही बोल। शैतान आपके मन में डाउट्स पैदा करता है, लेकिन उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। हालेलुया। हो सकता है वो जवाब नहीं दे रहा, हो सकता है वो शांत है, लेकिन मुझे उसकी प्रेजेंस को फॉलो करना है। हालेलुया। जहां कहीं वो जा रहा है, जो उसका वचन कहता है, मैं उस वचन के अनुसार
अनुसार चलता चला जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर शांत है लेकिन मैं उन्नति करता चला जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर शांत है लेकिन मैं उसके पीछे चलता चला जाऊंगा। परमेश्वर शांत है, मैं उस पर विश्वास रखता रहूंगा। हालेलुया। ये आपका और मेरा काम होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? और जब आप परमेश्वर की साइलेंस में उसके पीछे चलना शुरू करते हो, उस समय आप अपने विश्वास को मजबूत कर रहे होते हो। और जो व्यक्ति परमेश्वर की साइलेंस में उसके पीछे चलता चला जाता है, उसको फिर कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। और फिर उसके चमत्कार को भी उस तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हो सकता है तूफान सामने का है, हो सकता है परिस्थितियां बेकार हैं, हो सकता है चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और परमेश्वर शांत है, लेकिन वो आपको चलना सिखा रहा है। हालेलुया। वो आपको इनमें विश्वास रखना सिखा रहा है, वो आपको इनमें जयवंत कैसे होते हैं वो सिखा रहा है। हालेलुया। वो आपको सिखा रहा है। बोले मेरा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास रखूंगा और उन्नति करूंगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं उसके पीछे चलता रहूंगा। हालेलुया। और जब आप उसके पीछे चले जाओगे तो वो आपको जवाब भी देगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस वचन में आगे चलते हैं तो लिखा है जीसस आंसर्ड हिम। हालेलुया। यानी कि यीशु ने उसे उत्तर दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की चुप्पी में उसका पीछा करना नहीं छोड़ते तो निश्चित रूप से तय है कि वो आपको जवाब भी। हालेलुया। हालेलुया। मैं दोबारा बोलूंगा और सबने ऊंची आवाज से बोलो, जब आप परमेश्वर की चुप्पी में उसकी साइलेंस में उसके पीछे चलते चले जा रहे हो तो 101% गारंटीड है कि परमेश्वर आपको जवाब भी देगा। हालेलुया। और उस जवाब को सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सब लोग देख पाएंगे। हालेलुया। उस जवाब को आप एंजॉय कर पाओगे, उस जवाब को आप सेलिब्रेट कर पाओगे, उस जवाब को आप उससे परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। But we have to learn this, how to walk in the silence of God. यानी हम सबको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर की चुप्पी के समय पे कैसे उसके पीछे चला जाता है। हालेलुया। कैसे विश्वास रखा जाता है, कैसे उस पर भरोसा रखा जाता है। हालेलुया। और फिर लिखा है कि तब उसके चेलों ने उसके पास आकर उससे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि इसको विदा कर दे, इसको भेज दे, क्योंकि ये हमारे पीछे क्या कर रही है, चिल्लाती हुई। और चेले जो थे वो इस बात से डिस्टर्ब हो रहे थे। क्या वो स्त्री चेलों के पास आई थी? हाँ, सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहूंगा। क्या वो लेडी, क्या वो स्त्री डिसाइपल्स के पास आई थी? वो किसके पास आई थी? हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हो ना तो कुछ लोगों को इरिटेशन होती है। हालेलुया। जब आप प्रभु में बढ़ना शुरू करते हो ना तो कुछ लोगों को इरिटेशन होती है। जब आप उन्नति करना शुरू करते हो तो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। कितने लोग सहमत है इस बात से? लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि हम उन लोगों में से ना हो कि हम किसी की उन्नति से चिढ़े। हालेलुया। हम उन लोगों में से ना हो कि हम किसी की प्रोग्रेस से जेलस करें। हम उन लोगों में से ना हो कि हम किसी की उन्नति से या किसी की तरक्की से हम चिढ़े। हालेलुया। या किसी के चमत्कार के बीच में हम बाधा बन के खड़े हो जाएं। हम उस तरीके के लोग नहीं बनेंगे। हालेलुया। बल्कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। अगर आपके बढ़ने से किसी को जेलस हो रही है तो
तो उसका मतलब क्या है कि आप सही दिशा में हो। हालेलुया। अगर आपकी उन्नति करने से किसी को इरिटेशन हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि आप सही दिशा में हो। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है, ना इधर देखना ना उधर देखना, ना उनकी बातों से निराश होना, ना उनकी बातों से हताश होना, अपने यीशु मसीह की ओर देखना है और चलते जाना है, क्योंकि आप उनके पास नहीं आए, आप यीशु के पास आए हो और उसके पीछे चलोगे तो निश्चित रूप से वो आपको सफल कर देगा। हालेलुया। निश्चित रूप से वो आपको सफल कर देगा। और फिर लिखा है कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इस्राएली लोगों को छोड़ अभी किसी और के पास नहीं भेजा गया। और जब उस स्त्री ने इस बात को सुना तो फिर हुआ क्या, 25वें आयत में लिखा है पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं इस्राएल के घराने के सिवा और कहीं नहीं भेजा गया। और ये जो लेडी है, ये स्त्री जो है, ये प्रभु यीशु मसीह की बात से निराश नहीं हुई, ये प्रभु यीशु मसीह की बात से परेशान नहीं हुई, इसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखो कि विश्वास जो है वो आपको उम्मीद रखना सिखाता है। हालेलुया। अगर आप कहो कि मुझे विश्वास है, लेकिन अगर आप उम्मीद ना रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप में अभी विश्वास नहीं है। विश्वास आपको होप करना, विश्वास आपको उम्मीद करना सिखाता है। हालेलुया। विश्वास आपको ये बताता है कि अभी मेरा परमेश्वर जवाब देने वाला है। हालेलुया। विश्वास आपको ये बताता है अभी परिस्थिति ऐसी है लेकिन मेरा परमेश्वर इसे सुधारने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास आपको ये बताता है अभी कलेश है लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे आनंद से भरने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास ये बताता है अभी बीमारी है लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास ये बताता है कि अभी निराशा है लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे शांति देने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास ये बताता है चाहे अभी क्यों ना मैं जमीन में हूं लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे जमीन में से निकाल के एक ऊंचा पेड़ बनाने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास विश्वास विश्वास। हालेलुया। विश्वास में जब तक उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब वो विश्वास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपको जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो तो आपको उससे उम्मीद रखनी है, आपको उससे होप रखनी होगी। हालेलुया। उसने, प्रभु ने कहा कि मैं तो इस्राएलियों के पास भेजा गया हूं, मैं कैसे कहूं। हालेलुया। लेकिन इस स्त्री ने लिखा है पर इसने बुरा नहीं माना, पर ये चली नहीं गई, पर ये बैठ नहीं गई, पर इसने प्रभु के पीछे चलना बंद नहीं कर दिया, पर इसने किया क्या लिखा है, पर वह आई और उसे प्रणाम जो है वो हिंदी में लिख दिया, लिखा है कि पर वह आई और उसकी आराधना करके। हालेलुया। पर वह आई और उसकी आराधना करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। पर वह आई। अगर आप और मैं होते तो क्या करते, पर पे आके हम क्या कर देते, नहीं प्रभु तो जवाब नहीं दे रहा। प्रभु ने तो, मैं तो बड़ी उम्मीद से प्रभु के पास आया था, पर प्रभु ने मेरे नाल इदा कर देता, उदा कर देता है ना, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं तो बड़े विश्वास से आया था। आपको और मुझको भी पर क्या करना पड़ेगा, पहली चीज उसकी, और दूसरी चीज विनती यानी प्रार्थना। हालेलुया। ये दो चीजें आपको आपके चमत्कार के लिए जरूरी है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपको खुद रिस्पांस नहीं दे रहे, उस समय में ये दो काम आपको करने होंगे, और वो दो काम क्या है,
आपको विश्वास से उसके पीछे चलना है, उसकी आराधना करनी है और उससे प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। उसकी आराधना करते रहना है और उसकी आराधना करनी बंद, प्रार्थना करनी बंद। कितने लोग हैं जो अपनी मुसीबत में आराधना करते हैं? ईमानदारी से कितने लोग हैं जो अपने कलेशों में, जिस समय आप निराश हो जाते हो उस समय वो गाने लगते हैं? हालेलुया। और जैसे ही आप गाने लगते हो तो वो निराशा कहां जाती है? बताओ कितनी देर रहती है? पता चलता है कुछ? क्योंकि उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति से आपको भर देता है। हालेलुया। आपको और मुझको करना क्या है? आपको और मुझको, अगर आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करनी सीख गए तो फिर चाहे यरीहो की दीवार भी क्यों ना हो वो गिरेगी। हालेलुया। फिर चाहे वो काट के बंधनी क्यों ना हो वो टूटेगी। हालेलुया। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ना हो वो आपको रास्ता देगी ही देगी, क्योंकि आप एक आराधक हो। हालेलुया। आप वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाते हो। हालेलुया। आप वो व्यक्ति हो जो मुसीबत को सामने आते हुए देखकर अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेक कर और उसकी इबादत करने लगते हो, उसकी आराधना करने लगते हो। और जब आप उसकी आराधना करते हो तो आपका परमेश्वर आपको घेर लेता है। हालेलुया। और वो बंधन, वो निराशाएं, वो डिप्रेशन, वो तनाव, वो उसी समय आपको छोड़ के जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास आपके अंदर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। और एक सिंपल सी प्रार्थना उसने की, कहती हे प्रभु मेरी सहायता कर। क्या उसने बहुत कुछ, हो सकता है कि आपको प्रार्थना न करनी आती हो सकता है कि आप कमजोर हो सकता है आपको कुछ पता ना चल रहा हो उस सिचुएशन में क्या करूं या क्या ना करूं। हालेलुया। लेकिन एक सिंपल सी प्रार्थना तो कर सकते हैं, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। और जब आप अपने परमेश्वर को पुकारते हो कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कितनी डिस्करेजमेंट वाली बात है। हाँ या ना? वो लेडी प्रभु की आराधना कर रही है, वो लेडी, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को पुकार रही है। और प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उस समय यहूदी और कनानी लोगों में कोई संबंध नहीं होता था, ऊंच नीच जो है वो बहुत थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको नीचा दिखाने वहां नहीं गए थे। प्रभु यीशु मसीह उस दीवार को ढाने गए थे। हालेलुया। जो उनके बीच में एक भेद को पैदा करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छा नहीं, फिर स्त्री ने क्या जवाब दिया? फिर स्त्री का जवाब आप अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक का जो नाम रखा है वो रखा है इनक्रेडिबल फेथ, अविश्वसनीय विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। अविश्वसनीय विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा भी विश्वास कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने उसको जब ये बात कही, अगर उसकी जगह आप और मैं होते हो सकता है हम निराश होके हम वापस चले जाते, लेकिन उसने पता क्या कहा प्रभु को? उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैरान हुए इस बात से? हैरानी होगी इस चीज से? क्या रिस्पॉन्स दिया? सत्य है। हमेशा याद रखो, विश्वास जो है वो आपको निराश होना नहीं सिखाता। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप निराश नहीं हो सकते। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां आपको कितनी भी बुरी सिचुएशन आप फेस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है कि आज प्रभु से कुछ लेके ही जाऊंगा, हालेलुया, तो वो विश्वास आपको निराश होने ही नहीं देगा। चाहे परिस्थितियां एक के बाद एक आपको निराशा की आ रही हो, लेकिन आप
विश्वास रखोगे कि मैं अपने यीशु मसीह से अपना जवाब लूंगा। हालेलुया। उसने 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 कहा कि हाँ सत्य है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी तो वो चूर चार खा लेते हैं जो मालिकों की मेज से नीचे गिरता है। हालेलुया। अब जिस समय प्रभु यीशु मसीह अब इस बात को बोल रहे थे, क्या वो स्त्री रोटी मांगने प्रभु के पास आई थी? क्या वो रोटी लेने आई थी? क्या लेने आई थी प्रभु से? अपनी बेटी की चंगाई। अपनी बेटी की चंगाई। ऊंची आवाज से बोलो, क्या? अपनी बेटी की चंगाई। अपनी बेटी की चंगाई लेने आई थी। और जब अपनी बेटी की चंगाई लेने वो प्रभु के पास आई थी, तो उस समय उसने क्या करा? उसने प्रभु यीशु मसीह को जब पुकारा, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा जो सत्य है वो इस जगह पर रिवील किया। कहते हैं लड़कों की रोटी, वो मांग चंगाई रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको रोटी कह रहे थे। हालेलुया। वो मांग छुटकारा रही थी और प्रभु यीशु मसीह उसको रोटी कह रहे थे। हो सकता है आपको और मुझको भी चंगाई चाहिए और प्रभु यीशु मसीह उसको रोटी कहते हैं। हालेलुया। हो सकता है आपको और मुझको भी अपने बंधनों से आजादी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह उसको रोटी कहते हैं। हो सकता है आपको और मुझको अपने रिलेशनशिप्स में रेस्टोरेशन चाहिए और प्रभु यीशु मसीह उसको रोटी कहते हैं। हो सकता है आपको और मुझको आज फाइनेंसेस में मिरेकल चाहिए और प्रभु यीशु मसीह उसको रोटी कहते हैं। हालेलुया। वो लेने क्या आई थी और प्रभु क्या कह रहे थे? हालेलुया। हालेलुया। अब उस स्त्री का विश्वास ये था कि जो रोटी में है वो टुकड़े में जरूर होगा। हालेलुया। जो अगर चंगाई रोटी में है तो वो टुकड़े में भी होगी। हालेलुया। और अगर कुत्ते जो है, उसने कहा कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से। उसका विश्वास था कि रोटी में अगर चंगाई है तो उसके टुकड़ों में भी चंगाई होगी। हालेलुया। रोटी में अगर आशीषें हैं तो उसके टुकड़ों में भी आशीषें होंगी। रोटी में अगर छुटकारा है तो उसके टुकड़ों में भी वो छुटकारा होगा। हालेलुया। अगर रोटी में बरकतें हैं तो उसके टुकड़ों में भी। मुझे आज एक टुकड़ा ही चाहिए बस। हालेलुया। 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 आपकी प्रॉब्लम का एक नाम हो सकता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन आपके मिरेकल का, आपके जवाब का एक नाम है और वो क्या है? बोलो रोटी। हालेलुया। बोले रोटी। बोलो परमेश्वर उसको रोटी कह के पुकारते। हालेलुया। हालेलुया। अब इस जगह पर जब उस स्त्री ने ऐसा विश्वास किया, कितने लोगों को रिजर्व का मतलब पता है? रिजर्व का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो रिजल्ट हो गया। रिजर्व का बता रहे विशाल भाई, बता रहे रिजर्व का मतलब बुक करना। दीपक के लिए ताली हो जाए। अगर एक कागज है हमारे पास तो कागज पे फटाफट से लिख के ले आओ रिजर्व। फटाफट से कोई भी दीपक ही जाओ, तुम ही जाओ, रिजर्व लिख के ले आओ कागज पे, जो सबको दिखे फटाफट लिखो। किसी यहाँ पे टेप रखिए, टेप रखिए। एक उदाहरण है लेकिन जरूरी है। हालेलुया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इस पे क्या लिखा है? रिजर्व। क्या लिखा है? रिजर्व का मतलब क्या है? बुक चाहिए। तो जब आप किसी फंक्शन में या किसी जगह पर या किसी पार्टी वगैरह में जाते हो तो फ्रंट की चेयर्स पे या कुछ चेयर्स पे आपने कभी ऐसा लगा हुआ देखा होगा रिजर्व।
यानी कि ये इस पे आप और जिसको उस पे बैठना होगा उसको उस पर लाके बिठाया। हालेलुया। अब मान लो अगर यही चेयर्स यहाँ पे, ये कुर्सी यहाँ पे लगी है और इस पे लिखा है रिजर्व, तो क्या आप उस पर बैठोगे? नहीं। कितने लोग बैठेंगे उस पे? तो फिर क्या बाद में क्या किया जाएगा कि भैया फिर बाद में बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ से वो तो हो। आप पीछे जाके यहाँ पे किसी और के लिए सीट। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं। आपकी आशीषों को, आपकी ब्रेड को, आपकी बरकतों को पहले से प्रभु यीशु मसीह ने रिजर्व करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपका है वो सिर्फ आपका है। आमीन। जो आपका है वो सिर्फ, ऊंची आवाज से, जो आपका है वो सिर्फ बोलो, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। हालेलुया। मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने पहले से आशीषों को रिजर्व किया है। हालेलुया। रोक के रखा है और बुक करके रखा है और उन पर आपका नाम लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। दीपक के लिए दीपक का नाम लिखा है, छवि के लिए छवि का नाम लिखा है, कमल के लिए कमल का, केसर के लिए केसर का, रोमा के लिए रोमा का, गौतम के लिए गौतम का, सिस्टर ममता के लिए उनका। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का नाम उनकी ब्रेड पे प्रभु यीशु मसीह ने लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। शैतान मुझे डरा नहीं सकता, मुझे परेशान नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आए को ना खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा के लिए, अपनी रिजर्व ब्लेसिंग्स के लिए। हालेलुया। एक 30 सेकंड का प्रेज ब्रेक ले हम। हालेलुया। क्यों ना अपने मुंह को खोलें और अपनी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने रिजर्व करके रखी है उसका धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। उसकी महिमा करनी शुरू करें। हालेलुया। आप जैसे भी जिन भी शब्दों के द्वारा उसकी महिमा करना चाहते हैं उसकी महिमा करें। हालेलुया। ये आपका समय है और अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो, आप ताली बजा के या जैसे भी आप उसकी महिमा करना चाहते हो आप उसकी महिमा करें। हालेलुया। और अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी ब्रेड को, अपनी रोटी को, अपनी आशीष को, हालेलुया, आज उससे मांगे। हालेलुया। कि परमेश्वर जो मेरे लिए रिजर्व है आज उसे मुझे दे दे। हालेलुया। जो मेरी है वो आज आशीष को मुझे दे दे। हालेलुया। हो सकता है वो चंगाई, हो सकता है वो फाइनेंशियल मिरेकल है, हो सकता है वो रिलेशनशिप में रेस्टोरेशन है। आज उससे मांगे। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठा रहे। हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर। रेबे शिखा सनामा कोराला बशिके रिबेबे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम अपनी रिजर्व ब्लेसिंग्स को आपसे रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। आपकी हीलिंग इसी समय यीशु के नाम से परमेश्वर इसी समय इस जगह पर उतरने पाए। हालेलुया। आपकी चंगाई यीशु के नाम से जो आपने रिजर्व करके रखी है वो आ जाए। हालेलुया। आपकी बरकतें यीशु के नाम से जो रिजर्व है वो आज हर एक के जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। और जिसके लिए जो आशीष आपने रिजर्व की है वो उनके जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। इसको ले लो। हालेलुया। क्या आप चिंता कर सकते हो किसी चीज के लिए जिसने पहले से ही आपके ब्रेड पे आपका नाम लिखा है, जिसने पहले से ही आपकी रोटी पर आपका नाम लिखा है। हालेलुया। वो रोटी क्या आपकी चंगाई हो सकती है, वो रोटी क्या आपके फाइनेंसेस, वो रोटी क्या है आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो रोटी क्या है आपकी 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 आशीषें हो सकती हैं। हालेलुया। बोलो, मेरी आशीष, मेरा छुटकारा और आज मैं उसे क्लेम करता हूँ यीशु के नाम से और रिसीव करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जब आज आप रिसीव कर रहे हो
दे रहा है। हालेलुया। अब जिस समय स्त्री ने इस बात को सुना, बहुत सारे लोग हैं जो निराश होकर बैठ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो लोग ना हो जो निराश होकर बैठ जाए। हालेलुया। जब स्त्री ने इस बात को सुना, कहती वो है ना, कुत्ते भी तो वो चूर चार खा लेते हैं जो स्वामियों की मेज से नीचे गिरता है। अगर चंगाई रोटी में है तो टुकड़े में भी, अगर फाइनेंशियल मिरेकल रोटी में है तो। कितने लोगों को प्रार्थना आती है जो मत्ती 6:9 में सिखाई गई है, हे हमारे पिता, कोई भी ऊंची आवाज से, हे हमारे तू जो तेरा नाम हमारी रोज की रोटी हमें, आपकी रोटी रिजर्व है। हालेलुया। आपकी रोटी तो तैयार है, क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हो? क्या आप हर रोज अपने परमेश्वर के पास जाते हो कि परमेश्वर मेरी रोटी जो मेरे लिए है वो आज मुझे दे? हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के पास जाते ही नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते ही नहीं है, वो उसके साथ समय ही नहीं बिताते, वो उससे अपनी रोटी को क्लेम ही नहीं करते। तो फिर कैसे आपको आपकी रिजर्व रोटी आपको कैसे मिलेगी? हालेलुया। हमारे पास भी घर में एक डॉग है, उसका नाम एलिसा रखा है हमने। जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करती है, और जीभ कैसे निकली होती है उसकी? उसकी जीभ और उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है? खाने पे, हमारे ऊपर और खाने पे, हमारे ऊपर और खाने पे। और जैसे ही इतनी सी चीज फेंकी जाती है, उसको नीचे भी नहीं गिरने देती, हवा में कैच कर लेती है उसको। अगर वो अपना ध्यान कहीं और रखती तो वो कैच नहीं करती। चलो एक थोड़ा सा एक बार उदाहरण करके देखते हैं। कोई चलो ये दिखाओ, कागज दिखाओ। चलो आकाश ही करेगा। कैच अच्छी तरीके मुंह पे नहीं आकाश कैच करेगा। आकाश अब अपना ध्यान रखेगा। क्या नाम आपका? पीयूष की तरफ अपना ध्यान वहां रखो और कैच करना, ठीक है? ध्यान नहीं, ध्यान वहां होना चाहिए, ध्यान वहां होना चाहिए। चल अब दे मेरे को वापस। क्यों नहीं कैच करा? अब जा वापस। आप ध्यान नहीं कर सकते जैसे एलेक्सा रखती है। अब ये फेंका और एक हाथ से कैच कर लिया। कितने लोग इस बात का मतलब समझ पाए? अगर आशीष लेने के समय आपका ध्यान ही वहां नहीं है तो आप क्या करोगे? आशीष को देंगे, जो परमेश्वर दे रहा है वो नहीं मिलेगी और वो आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसके पास तो रिजर्व ब्लेसिंग्स हैं। हालेलुया। लेकिन वो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि आपका ध्यान उसकी तरफ, क्योंकि आपका ध्यान वहां सही समय पर और सही जगह पर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप सही समय पर सही जगह पर ध्यान रखोगे तो आप उस आशीष को जो उस समय दी जाएगी, परमेश्वर एक क्रम को, हालेलुया, एक टुकड़े को आपके ओर भेजता है, आपकी ब्रेड को, आपकी रोटी को आपको देता है। लेकिन जब ध्यान कहीं और होता है तो फिर वो चली जाती है और पता भी नहीं चलता। हालेलुया। अब कितने लोग जान गए कि रोटी हर रोज मिलती है? हालेलुया। हेल्थ, बोलो सेहत, फाइनेंसेस, हीलिंग, चंगाई हर रोज मुझे मिलती है। लेकिन जब मेरा ध्यान वहां नहीं होता तो नहीं मिल पाती। आया ना? जो
ज्योति बहुत हंस रही है आज। हालेलुया। विकास भी अपना नीचे मुंह करके आज। परमेश्वर के पास आपके लिए डेली ब्रेड है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें क्या आप उससे सेहत मांगते हो रोज? क्या आप उससे फाइनेंसेस मांगते हो रोज? क्या आप उससे चंगाई को मांगते हो हर रोज? क्या आप उससे रिलेशनशिप्स में आनंद और शांति को मांगते हो हर रोज? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी ब्रेड को क्लेम करा करो, उसके साथ समय बिता के। वो आप ही की है। हालेलुया। वो किसी और की नहीं है। जो आपके लिए रिजर्व है वो आप ही की है। हालेलुया। हालेलुया। और जब स्त्री ने ऐसा कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको आंसर दिया, इसको जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था? उस तेरा विश्वास। इसकी पढ़ते 28वीं आयत। इस पर यानी कि जिस समय उस स्त्री ने अपने विश्वास को प्रकट कर दिया। हालेलुया। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जवाब दिया और उस जवाब में ही उसका क्रम था। हालेलुया। वो टुकड़ा मांग रही थी लेकिन उसको रोटी दे दी परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। वो क्रम मांग रही थी लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरी। आप और मैं हो सकता है थोड़ी चीजों पर फोकस है, छोटी चीजों पर फोकस है, और उसने जो हमारे लिए तैयार करके रखी है वो बहुत बड़ी है। हालेलुया। इसलिए अब हम छोटी चीजों पर फोकस नहीं होंगे, अब हम अपनी हर रोज की रोटी उससे मांगेंगे। हालेलुया। और वो ही है जो वो हमें अब हमारी रोटी को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आपकी उन्नति है, वो आपकी तरक्की है। आपकी रोटी में आपकी चंगाई, आपकी रोटी में आपकी उन्नति, आपकी रोटी में आपकी सफलता, आपकी रोटी में आपकी सेहत है, आपकी रोटी में। हालेलुया। हालेलुया। हमें सिर्फ रिसीव करना है हर रोज। कितने लोग समझ गए इस बात को? हमें सिर्फ रिसीव करना हर रोज। उसने प्रभु से टुकड़ा मांगा और प्रभु ने उसको, और रोटी क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी ओर देख के भी हमें ऐसा ही कहे कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। तेरा विश्वास बड़ा है। जा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और लिखा है कि उसी घड़ी, लिखा है कि उसी घड़ी का मतलब उसी घंटे, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर उसी घड़ी उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। उसी घड़ी, उसी घंटे 60 मिनट। हालेलुया। बोलो 60 मिनट मेरी लाइफ के मुझे बदल सकते हैं। हालेलुया। बोलो 60 मिनट मेरी लाइफ के मेरा जवाब ला सकते हैं। बोलो 60 मिनट्स में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो एटलीस्ट 60 मिनट्स हर रोज उसको देंगे, क्योंकि उस 60 मिनट्स के अंदर वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो आपकी डेली ब्रेड देके आपको ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। और जब आप 1 घंटा, उसी घड़ी लिखा है कि उसकी जो बेटी है वो आजाद हो गई। मैं नहीं जानता उसको कितनी दुष्ट आत्माएं थी, ये नहीं लिखा कि वो कब से थी। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि वो उसी समय, उसी घड़ी, उसी घंटे वो आजाद हो गई। हालेलुया। हालेलुया। जब ये स्त्री अपने घर वापस गई होगी और इसकी जो बेटी है वो नॉर्मल होगी तो इसका रिएक्ट क्या होगा? हालेलुया। ये नाच रही होगी उस समय, ये आनंदित होगी उस समय। हालेलुया। ये जब प्रभु के पास आई थी
तो निराशा के साथ आई थी, विश्वास के साथ आई थी, लेकिन जब ये घर वापस गई तो ये नाच रही होगी अपनी बेटी के चमत्कार को देख के। हालेलुया, हालेलुया। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो आप विश्वास से जाते हो और रोटी लेकर आते हो, और जब आप वापस आते हो तब आप आनंदित होते हो, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर से, जितने लोग आज, मैं नहीं जानता कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, आप आज परमेश्वर से आप क्या मांग रहे हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर से विश्वास के साथ मांग रहे हो, हालेलुया, जब आप अपने घर वापस जाओ आप आनंद से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो स्त्री अपने घर जाते ही मगन हो गई थी, उसका जवाब उसको मिल गया था, वैसे ही आपकी प्रार्थनाओं के जवाब भी आपको मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको करना क्या होगा? उस स्त्री के समान हर एक रीति, हर एक रिवाज, हर एक धर्म, हर एक मजहब, हर ऊंच नीच की बाउंड्रीज को क्रॉस करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। हालेलुया। और जब उसके पास आएंगे तो करना क्या होगा? उसकी साइलेंस में, कई लोग एकदम से जवाब चाहते हैं, मैं प्रभु दे कोल गया, प्रभु ने मैनू कुछ नहीं किया, चलो फिर आपा घर ही बैठ गए, और फिर उनका जवाब उनको कभी नहीं मिल पाता। परमेश्वर की साइलेंस में उसके पीछे चलते रहना। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या करना है? निराश नहीं होना, उसकी आराधना करनी है। उसने क्या करा? उसकी आराधना की, और सिंपल सी, हे प्रभु, हर रोज ये दो काम करने हैं, आराधना और प्रार्थना। हालेलुया, बोलो आराधना और प्रार्थना, आराधना और प्रार्थना। और जब आप इन दो कामों को डेली करना शुरू कर दोगे तो आप चाहे किसी भी निराशा को फेस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आनंदित रहोगे। हालेलुया, विश्वास से भरे हुए रहोगे। हालेलुया। और जब आप विश्वास से भरे हुए रहोगे तो आप अपने परमेश्वर से जवाब को मांग सकते हो, रिसीव कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो निराश नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे जो विश्वासी नहीं। सबसे ज्यादा निराश कौन होता है? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा निराश कौन होता है? विश्वासी भाई बहन। आया ना? कब होते हैं और किससे होते हैं? आपस में ही होते रहते हैं। चर्च के लोग चर्च के लोगों से ही निराश होते रहते हैं। क्या आप अपनी आशीष प्राप्त कर सकते हो ऐसे? हालेलुया। ना निराश परमेश्वर से होना, ना निराश कलीसिया से होना, ना निराश परमेश्वर के दास से होना। हालेलुया। क्योंकि वो निराशा आपका जवाब रोक सकती है, वो निराशा आपके मन में कड़वाहट ला सकती है, वो निराशा आपकी चंगाई को, आपकी हीलिंग को, आपके उत्तर को, आपके जवाब को डिले कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको करना क्या है? आराधना। हालेलुया। और बुरा नहीं मानना। उस स्त्री ने बुरा नहीं माना, जबकि कितने ऐसे पड़ाव उसके पास आए वो बुरा मान सकते थे। बुरा नहीं मानना। प्रभु, मैं वो रोटी जो मेरी है, जो रिजर्व है, मैं उसको क्लेम करता हूँ। हालेलुया। और जब आप उसको क्लेम करके उससे मांगोगे तो वो आपको देने में विश्वासी होगी परमेश्वर, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बहुत सारे लोग ये विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन प्रतिफल कैसे लिया जाता है ये उन्हें पता नहीं है। हालेलुया। विश्वास करो कि परमेश्वर है, लेकिन प्रतिफल कब मिलेगा? जब आप उसको खोजोगे। हालेलुया। और उसको खोजने का तरीका क्या है? उसका कलाम, उसका वचन। जब आप उसके साथ समय बिताओगे, उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, तब वो आपको प्रतिफल देता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो रोटी है क्या जिसमें आपकी आशीषें हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या रिलीज किया? अपना वर्ड। हालेलुया। तो आपका और मेरा जवाब कहां से आएगा? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जब आप और मैं उसके वचन में समय बिताएंगे, जब आप और मैं उसके वचन पे मनन करेंगे, जब आप और मैं
उसके वचन की जुगाली करें। हालेलुया। आपका और मेरा जवाब तब आपके और मेरे जीवन में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषें दे। मैं चाहता हूँ आज जब इस समय यहाँ से जाने से पहले अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले जो भाई दीपक हैं वो सामने आए। एक जोरदार ताली प्रभु के नाम के लिए और जीवित खुदा के लिए जोरदार ताली के लिए परमेश्वर के लिए तो जो प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज के वचन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें प्रभु के साथ कितने धैर्य के साथ चलना चाहिए, कितने विश्वास के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों के विश्वास आज बढ़े हैं कि चाहे उस वर्ष के द्वारा जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला जा रहा था तो उन्होंने एक बात बोली थी कि वो मुझे कुछ दे या ना दे, वो मुझे बचाए या ना बचाए, वो फिर भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु आपको हर एक भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा उस परमेश्वर पर कि वो आपके साथ चलता है। हालेलुया। क्योंकि एक छोटी सी बात है, इसी गाड़ी के ऊपर ये नहीं लिखा कि आप उसको नहीं ले सकते। हालेलुया। किसी आशीष के ऊपर ये नहीं लिखा कि वो आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता हूँ।